जी 9.5 साल उनके कामों को हम लोग को जनता के बीच ले जाकर बताएं कि गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने क्या चलाई। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जनधन खाता, किसान सम्मान निधि योजना, ये सब के बारे में हम लोग बताते हैं। हम लोग जातिगत ये नहीं प्रस्तुत करते हैं कि वो लोग जो है अपना परिवार के कैसे मेरा परिवार वृद्धि हो, कैसे मेरा जातिगत आंकड़ा बढ़े, कैसे झूठे जातिगत आंकड़ा बढ़ाते। हम लोग इसके लिए थोड़ी बैठक करते हैं, हम लोग संगठन में बैठक करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। जो समाज में गरीब में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास कैसे, इसके बारे में सोचते हैं। हम लोग का पार्टी ये नहीं है जी। आज जदयू का एक आभार कार्यक्रम पटना में भी चल रहा है जिसमें जातिगत जनगणना की शुभकामना लोग दे रहे हैं। तो इससे पहले जिस तरीके के कहा जा रहा था महागठबंधन का कि विरोध किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्या मामला है सर? आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो जदयू जो है, राजद जो है, संगठन का कितने बैठक होते हैं? आप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, कभी देखे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का बाढ़ में कभी बैठक हुआ है? क्या उनका संगठन का ढांचा है? कभी कभार जदयू वाले भले जो है आप देखते होंगे कि अपने घर में बैठ के बैठक कर लिए, हो गया बूथ संरचना का बैठक। कर्पूरी ठाकुर का तो असली नुमाइंदा हम लोग भारतीय जनता पार्टी है। उनको पहला बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? लालू यादव जी को, जो इतना परिवारवाद पार्टी और वंशवाद के पोषक है, उनको भी पहला बार मुख्यमंत्री किसके कंधे पर चलते हैं? तो हम लोग जो है जातिगत आंकड़ा में नहीं रहते हैं। हम लोगों ने, मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है समावेशी विकास करती है। हम लोग जो है सबका साथ, सबका विश्वास लेकर काम करने वाली पार्टी है। जातीय जनगणना सर जो हुई, जिस पर हर तरह तरह के कई जातों का यह आरोप रहा कि जातीय जनगणना सही तरीके से उसका डाटा नहीं आ पाया और किसी एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का काम किया गया। इस पे आपका क्या कहना सर? जातिगत जनगणना की जो आप बात करें, जातिगत जनगणना तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2022 में, तभी तो जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी का ही पहल था। अब इनका आंकड़ा क्या है ये तो आप जो है अभी जो वर्तमान में मुखिया है आदरणीय नीतीश जी, जो आनंद फानन में जातिगत जनगणना की है। हम लोग तो जातिगत जनगणना, हम लोग का पार्टी तो कभी जाति में विश्वास ही नहीं करती है। मैंने तो कहा कि मेरा पार्टी न परिवारवाद में भरोसा करती है, न जातिवाद में भरोसा करती है। ये समावेशी विकास, सबका विकास हो। आज आयुष्मान कार्ड बना है, किसी खास जाति विशेष के लिए बना है। आज उज्ज्वला योजना जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में जो महिलाओं के लिए लाए हैं, किसी खास धर्म विशेष के लिए। आज किसान सम्मान योजना गांव-गांव में है, क्या किसी खास जाति विशेष के लिए है? अगड़ों का जो आरक्षण जो गरीबों बच्चों के लिए जो 10% दिया गया, क्या किसी खास जाति विशेष के लिए दिया गया है? तो हमारा पार्टी जो है समावेशी विकास में सभी लोगों का विकास हो, अंत्योदय के पथ पर चलने वाला हम लोग का लक्ष्य अंत्योदय है, पथ अंत्योदय है, उस पर हम लोग काम करते हैं। जातिगत जनगणना के बाद विपक्षी पार्टी महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जो जनगणना का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अनुसार से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई है। तो आपके साथ किस तरह की समुदाय को आप देखते हैं विशेष रूप में? हम लोग जो है जातिगत जनगणना तो 2022 में, मैंने तो पूर्व में कहा कि 2022 में जातिगत जनगणना तो भारतीय जनता पार्टी का ही जो है देन है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो नीतीश जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, हमारे तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री, तो हम ही लोग के पहल से जातिगत जनगणना हुआ था। ये नीतीश जी कौन बड़का जातिगत जनगणना करा के अभी जातिगत जनगणना का बात बोलते हैं और कहते हैं कि जो है जिसकी जितनी भागीदारी, तो सबसे ज्यादा तो मंत्रिमंडल में यादव जी समुदाय के लोग 3% ज्यादा है। उनको 3 मंत्री को निकाले, एक मंत्री मुस्लिम समुदाय के ज्यादा है, उन निकाले तो। और अति पिछड़ा की संख्या ज्यादा है, क्यों नहीं अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को जो है कहते हैं कि हम अति पिछड़ा, मेरा वोट बढ़ेगा। अति पिछड़ा तो मोकामा उपचुनाव में उनको तो धूल चटा दिया। 63,000 वोट में हमारे प्रत्याशी आदरणीय ललन बाबू को 27,000 वोट मिला। उनके साथ अति पिछड़ा भी नहीं है और अति पिछड़ा का नुमाइंदा बन रहे, तो मंत्रिमंडल से 3 यादव मंत्रियों को बर्खास्त करके हटा दे। वो
इसलिए जातिगत जनगणना वही लोग करते हैं जो संगठन के काम में, हम लोग संगठन के काम में भरोसा करते हैं और संगठन के विस्तार में लगे रहते हैं और समावेशी विकास और गरीबों की कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र के माध्यम से हुआ है, हम लोग उसको ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को जो बताते हैं। समझौता में काम का पल अभी इन्होंने जो है मंडल अध्यक्ष हैं, अब इनका काम का जो विस्तार, उसके लिए पार्टी ने सीढ़ी बनाया है। जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो तो इन्होंने जो महामंत्री बनाया है